भ्रष्टाचार में लिपटे इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म मैंने अब रख दिया है, आई नीड कैश फ्रॉम इंडिया ओनली, दैट्स इट। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक जितनी हमारी अलमारी में ठूसे हुए कपड़े नहीं होते हैं, उससे ज्यादा 9 अलमारियों में ठूसे हुए नोट की गड्डियां थी। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नकद बरामद किया जा चुका है। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी ना देखे हो। अब मैं पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सिर्फ राज्यसभा एमपी झारखंड के धीरज साहू का पैसा अगर दे दिया होता तो भीख का कटोरा जो हाथ में है सारी आवाम के पाकिस्तान के, उसमें कम से कम रोटी, आटा और चावल दाल तो आ ही जाए। हलवा खाएं और सो जाएं। ये सारे भ्रष्टाचार नेता जो हैं वो आपस में विधवाओं की तरह गले मिलना स्टार्ट कर चुके हैं। आपस में ऐसे मिल रहे हो, तेरा शौहर मर गया, मेरा भी शौहर मर गया, और तू भी विधवा हो गई, अच्छा मैं भी विधवा हो गई। इतना गड्डियों का साम्राज्य होने के बावजूद पाकिस्तान की आवाम भूख मर रही है, तो इन्होंने तो अपनों के साथ भी जो है वो दगाबाजी कर दी। तो अब पाकिस्तान की आवाम को मेरी तरफ से एक सजेशन है कि राहुल गांधी के खिलाफ आप लोग काला दिन मनाएं। कौम अब जाग चुकी है और राहुल गांधी के हाय हाय करके हाय हाय पूरा रैली निकालें पाकिस्तान में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं, उन्हें अपने घर में भी झांक कर देखना चाहिए कि इनके घर में क्या हुआ नहीं हुआ। बात तो सही है। झारखंड में आज सब कुछ होते हुए भी आज हमारा राज्य गरीबी की ओर है। इसकी वजह क्या है? सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अच्छा, कांग्रेस के लिए सो करप्ट, सो चिटिंगबाज, जहां देखो कांग्रेस को जस्ट भगाओ, सिर्फ भगाओ। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हमारे साथ है नाजिया मैम। मैम सबसे पहले तो आपको नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ और वंदे मातरम, भारत माता की जय, और सारे किटकैट को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और दुआ। थैंक यू मैम। कांग्रेस है, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर ही आ जाती हूँ, पता नहीं क्या मेरे अंदर एक अजीब सी चीज है। तो जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहले बड़े बड़े बोल बच्चन करते थे कि भाई हम तो देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और अभी उनके पास इतने पैसे निकल रहे हैं कि काउंटिंग करने वाली मशीनें हैं वो तक हैंग हो गई है। तो ये किस टाइप से भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। देवा रे देवा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना पैसा कल्पना भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि गांधी परिवार और गांधी परिवार के नेताओं के माध्यम से एटलीस्ट हम इतने पैसे तो देख पाए, न्यूज के ही जरिया से ही, टीवी स्क्रीन पे ही सही, पर हमने देखे तो जरूर। हम देख लीजिए, राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में गड्डियों का साम्राज्य था, ये अब पता चल गया। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में गड्डियां और बैंक खुद उनके नेता खोल करके रखे हुए थे, ये भी हमें समझ में आ गया। गड्डियों की गिनती अगर करते करते सिर्फ आईटी ऑफिसर जो है वो नहीं थके थे, बल्कि देखते देखते जनता भी थक गई थी। जनता की आंखें पथरा गई थी, और आंखें जो है ना वो अजीब सी हो गई थी, लाल लाल हो गई थी सबकी कि और कितनी गड्डियां हैं, और कितनी गड्डियां हैं, और कितनी गड्डियां हैं। जितनी हमारी अलमारी में ठूसे हुए कपड़े नहीं होते हैं, उससे ज्यादा 9 अलमारियों में ठूसे हुए नोट की गड्डियां थी। जैसे जितने बड़े बड़े थैले हमारे यहाँ महीने की सब्जी और बाजार लाने के लिए नहीं होता है, उससे बड़े बड़े बस्ते और थैले में नोटों की गड्डियां थी। अब समझ में आया कि राहुल गांधी क्यों इतने शांति से रहते थे। ना काम, ना धाम, ना कोई उम्मीद, ना कोई सरकार, लेकिन फिर भी बड़े बड़े मगन रहते थे। कभी स्विमिंग करते हुए देखे जाते थे, कभी किसान बनते हुए देखे जाते थे, कभी लकड़हारा बनते हुए देखे जाते थे, कभी बाइक मैकेनिक बनते हुए देखे जाते थे। अब समझ में आया कि इस मोहब्बत की दुकान में जो गड्डियों का साम्राज्य था, इसीलिए बड़े संतुष्ट और बड़े सुकून में रहते थे कि भाई गड्डियां तो है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया तो है ही है उनके पास। अभी बीच में एक काफी वायरल हुआ था एक कोट, सो एलिगेंट, सो ये, तो मैंने उसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया है, सो करप्ट कांग्रेस के लिए, सो करप्ट, सो चिटिंगबाज, जहां देखो कांग्रेस को जस्ट भगाओ, सिर्फ भगाओ। क्योंकि इनके पास चीटिंगबाजी के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेहरू से लेकर के मनमोहन की सरकार तक जिस तरह से चीटिंग हुई है, जिस तरह से जनता के पैसे को मारा गया है, जिस तरह से जनता के खून के साथ साथ जनता के अधिकार को भी चूसा गया है, जनता के पैसे और धन दौलत को भी इन्होंने लूटा है, उसकी तो एक छोटा सा ट्रेलर अभी सामने आया है। ये जो
3 बार के राज्यसभा एमपी थे और सूत्रों के हिसाब से ये राहुल गांधी से बहुत क्लोज थे, ये मनमोहन सिंह से बहुत क्लोज थे, ये सोनिया गांधी के तो एकदम बगल में ही बैठे रहते थे। और भारत जोड़ो यात्रा में बड़े बड़े शर्म की बात है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी भारत तोड़ने की मन्नत करने वाले कन्हैया से लेकर के धीरज साहू को जो गड्डियों के साम्राज्य पर बैठे थे उनको लेकर के भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे और जनता को ये कन्विंस कर रहे थे कि देखो हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप इतिहास के पन्नों को पलटिए, आपके ही बाप दादा और नाना और दादी ने भारत को तोड़ा था। बात तो सही है। आप जोड़ने निकले हैं और कब जोड़ने निकले हैं? जब पूरे भारत को बहुत सुकून प्रस्त बना दिया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, तब आप जोड़ने के लिए निकले हैं। आप कश्मीर में जाकर के और लद्दाख में जाकर के कह रहे हैं कि देखो मैं कितने सुकून से यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ। तो भैया 370 हटने के बाद आप इतने सुकून से भाषण दे पाए? नहीं तो आप अपनी जो बहन को लेकर गए थे और बर्फ के गोले से आप खेल रहे थे ना, वहां पर ही आपकी बहन को कंधे पर उठाकर ले जाता यासीन मलिक और लश्कर तैयबा और हलाला और निकाह मुत्ता और पॉलीगमी एक साथ करके लेके आता। राहुल बाबा ने अमित शाह जी और मोदी जी को हम्टी डम्टी कहा पार्लियामेंट के अंदर। मैं हम्टी डम्टी का पूरा पोएट्री राहुल गांधी जी को एक बार दोबारा सुनाना चाहती हूँ कि ये पोएट्री उनके ऊपर ज्यादा अच्छा फिट बैठता है। Humpty Dumpty sat on a wall, Rahul Gandhi sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, Rahul Gandhi had a great fall। मुल्क की पार्टी को मोहल्ले की पार्टी बना दिया। चौकीदार चोर है का राहुल गांधी ने नारा लगाया था। राहुल गांधी कितने बड़े जनता के धन के चोर हैं, आज भारत की जनता ने अपनी खुली आंखों से देखा है। और आजादी के बाद सबसे बड़ा आईटी रेड जनता ने अपनी आंखों से देख लिया। कांग्रेस से जुड़ी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, जनता के काम के लिए या जनता को लूटने का काम करने के लिए भ्रष्टाचार में लिपटे इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म मैंने अब रख दिया है, आई नीड कैश फ्रॉम इंडिया ओनली, दैट्स इट। अब बात आती है कि मगरमच्छ के आंसू बहाना स्टार्ट हो चुका है, रुदालियों की तरह छाती पीटना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अपने आप को मोदी जी हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी राहुल बाबा अत्याचार नहीं कर रहे हैं, जनता का पैसा ढूंढ करके खोज करके निकाल रहे हैं कि कहां पर लोग बैठे हुए थे साम्राज्य बना करके। अच्छा, मुझे इस 5 दिन के सिनेरियो में एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि चलो ठीक है, बाकी पार्टियां चुप है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तमाम नेता मंत्री हैं वो लिपटे हुए हैं स्कैम में, और आधे तृणमूल कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री और जितने भी एमपीज हैं वो तो जेल की सलाखों में है। बहुत सारी पार्टियों के बारे में हमें पता है, लेकिन अन्ना हजारे का चेला मुझे नजर नहीं आया अरविंद केजरीवाल। सर्दी का मौसम भी है, सर में टोपी और गले पे मफलर भी ले आता और मोटा सा एक स्वेटर भी पहन लेता, जनता को कन्विंस करने के लिए एक शब्द तो कुछ बोल देता खांसते हुए, जनता कन्विंस हो जाती कि खांसी हो सकती है क्योंकि दिल्ली की सर्दी बहुत फेमस है। लेकिन मैं दूर दूर तक झांक रही थी कि अन्ना हजारे का चेला अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा नजर आ जाए, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के गोद में बैठ करके नारा लगाया था, जिसके 4 से 5 कैबिनेट मंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी जेल की सलाखों के अंदर है। तो मुझे लगा थोड़ा सा शर्म लिहाज होगा और अरविंद केजरीवाल जी मफलर के साथ आकर के कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोला कि ये 345 करोड़ आए कहां से। मशीनों से हवा निकल गई, मशीनें ब्लास्ट कर गई। आईटी वाले जो है वो केला और पावरोटी खा करके बेचारे, क्योंकि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आ सकते, केला पावरोटी खा करके नोट गिन रहे हैं। कभी सोचा होगा आईटी के ऑफिसर्स ने कि हम 345 करोड़ गिनेंगे लेकिन हमको केला पावरोटी मिलेगा? कभी सोचा होगा उन्होंने? नोट पर सो रहे हैं, नोट पर उठ रहे हैं, नोट पर कपड़े बदल रहे हैं, लेकिन नोट गिनना खत्म नहीं हो रहा और अभी भी काउंटिंग चल रही है। ओडिशा से काउंटिंग मशीन मंगाई जा रही है, 15 काउंटिंग मशीन ने के कान से और आंख से और मुंह से धुआं निकल गया। इतने नोट के मुझे तो लग रहा था कि मिंट और नोट छापने की मशीन उन्होंने जाली बना करके रखा था। इतने नोट हैं, जमीन खोदो तो नोट, फॉल सेलिंग खोदा जा रहा है तो नोट, 9 अलमारियों में नोट, मच्छी लाने वाले थैला में नोट, आलू प्याज लाने वाले बोरिया में नोट, चावल वाले बोरिया में नोट, चाय पत्ती वाले बोरिया में नोट।
भाई साहब, जनता के सामने राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते थे और फटा हुआ अपना कुर्ता दिखाते थे, पर इस नोटों की गड्डियों का साम्राज्य वो कहां पर छुपा कर रखे थे। ये खजाना, अली बाबा 40 चोर का खजाना अब जाकर के मिला है। मैं किट्टू कहना चाहूंगी कि इस भारत के तमाम नागरिक को सोचना पड़ेगा कि अगर एक कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास से अब तक के काउंटिंग में 345 करोड़ रुपए निकल सकते हैं, लेकिन संभावना की जा रही है कि 1000 करोड़ से ऊपर है, तो अब आप सोचो कि कांग्रेस और अलायंस 28 पार्टियों के जितने भी राज्यसभा मेंबर हैं और जितने भी लोकसभा मेंबर हैं और जितने भी राज्य के जो कैबिनेट मंत्री और लीडर्स हैं, उनको अगर इनटू कर दिया जाए 345 करोड़ से ही, तो जनता का सारा पैसा तो इनके पास ही है, इन्हीं के पास है ना जी। ये तो अगर पाकिस्तान, अब मैं पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहूंगी कि तो जो इतना नारा जो राहुल गांधी के पक्ष में डॉक्टर इरशाद लगाते हैं, जो इतना गुणगान राहुल गांधी और गांधी परिवार के पक्ष में पाकिस्तानी नेता लोग लगाते हैं, और पाकिस्तान से बैठे बैठे राहुल गांधी की प्रशंसा और उनका प्रचार करता है, तो राहुल गांधी ने अगर इतना ये सिर्फ राज्यसभा एमपी झारखंड के धीरज साहू का पैसा अगर दे दिया होता, तो भीख का कटोरा जो हाथ में है सारी आवाम के पाकिस्तान के, उसमें कम से कम रोटी आटा और चावल दाल तो आ ही जाता जितनी पूरी आवाम के हाथ में। तो ये भीख मंगे की जो हालात पाकिस्तान की है, उसमें राहुल गांधी इतनी सी तो मदद कर सकते थे, पर नहीं। नेहरू से लेकर के मोहनवरद की सरकार और उसके बाद राहुल गांधी जी काहे को किसी की मदद करेंगे। उनके नजर के सामने तो ऐसा लगता है कि ये गड्डियों का साम्राज्य उनको बना करके ही भेजा गया है, इन गड्डियों का महाराजा उनको बना करके ही एकदम ऊपर से उतारा गया है। बार बार राहुल गांधी जी ये भूल जाते हैं कि उनके परिवार में 3 लोगों को प्रधानमंत्री इस राष्ट्र का जनता ने बनाया था, और अब जनता राहुल गांधी को दफा कर देना चाहती है। जहां देखो कांग्रेस को, प्लीज दफा हो जाओ, प्लीज दफा हो जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। चोर की टोली लेकर चलते हैं, आतंकवादी दिमाग की टोलियों को लेकर के चलते हैं राहुल गांधी। आतंकवाद जैसे लोगों को लेकर के चलने के बाद वो जनता को ये कन्विंस करते हैं कि जनता उनके पक्ष में वोट करेगी। कितनी बड़ी भूल है राहुल गांधी की। अब बात आती है कि जैसे जैसे करप्ट इकोसिस्टम का एक एक करके खुल रहा है, ये सारे भ्रष्टाचार नेता जो हैं वो आपस में विधवाओं की तरह गले मिलना स्टार्ट कर चुके हैं। आपस में ऐसे मिल रहे हो, तेरा शौहर मर गया, मेरा भी शौहर मर गया, और तू भी विधवा हो गई, अच्छा मैं भी विधवा हो गई। तो ऐसे कर करके जो आपस में चूड़ियां तोड़ रहे हैं एक दूसरे की, और एक दूसरे का जो 40वां मना रहे हैं, ये देख करके जनता के दिल में बहुत सुकून हो रहा है। क्योंकि नेहरू चाचा हमेशा से फेमस रहे हैं, पर एक्चुअली में नेहरू चाचा ने पूरे भारत की जनता को मामू बना करके जो वो निकल पड़े, तो आज नेहरू चाचा और नेहरू जो मामू बनाए हैं, आज राहुल गांधी खुद कोस रहे होंगे कि ये क्या सिखा करके गए मुझे, चोरी चपाटी कि 30,000 करोड़ रुपए चोरी हुए, और कुछ नहीं सिखाया। थोड़ा सा नेतागिरी सिखा देते तो शायद इस सिनेरियो में, भारत के इस डिजिटल भारत में मैं भी कुछ कर पाता। लेकिन बात इतनी है कि गांधी परिवार, अ बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, उसको तो पता ही नहीं था कि जनता जिस दिन आवाज उठाती है उस दिन कोई नेता नहीं बचता है। जनता का मारा हुआ पैसा किसी के पास नहीं बच पाता है। और मैं आग्रह करूंगी आईटी से कि जिस तरह से उन्होंने बात उठाई है कि ये पैसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में है, ये पैसा ओडिशा में भी है, ये पैसा कोलकाता में भी है, और इमीडिएट झारखंड से काउंटिंग खत्म करने के बाद उनको कोलकाता आना चाहिए, उनको ओडिशा जाना चाहिए, और जनता का जितना भी काला धन और ये गड्डियों का साम्राज्य लोगों के पास रखा हुआ है, वो सारे के सारे पैसे बिल्कुल आने चाहिए, जो जनता के हित में लगना चाहिए, जनता के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए। वो तो मोदी जी की जय हो कि उन्होंने जो कसम खाई थी वो एक एक करके वो दिखा भी रहे हैं, और वो कसम को वो पूरा भी कर रहे हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज भी कांग्रेस को कैसे सनातनी वोट कर देते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे बहुत अफसोस होता है
कि सनातनी क्यों नहीं जाग रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं कि भारत का 82.7% वोट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। 6% वोट सुन्नी मुसलमान का जाए ना 28 पार्टियों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन सनातनी जागेगा ना, उस दिन राहुल गांधी को इटली दोबारा जाना पड़ेगा और ये फिरंगी औरत को भी दोबारा इटली का टिकट कटाना पड़ेगा जिस दिन सनातनी जाग जाएगा। और मैं अपने हर सोशल प्लेटफॉर्म पर ये बात बोलना चाहती हूँ कि और किस तरह से आपको दिखाया जाए कि आपका पैसा, आपके बाप दादा जिससे बहुत अपनी जिंदगी को खूबसूरत कर सकते थे, आपके आने वाला फ्यूचर जो बहुत खूबसूरत हो सकता था, उन पैसों को गांधी परिवार ने लूट करके रखा हुआ था, गड्डियों का साम्राज्य बना करके रखा हुआ था और अपनी जिंदगी को वो लैविश कर रहे थे। और ना जाने कितने पैसे इटली ट्रांसफर हो चुके होंगे, ना जाने कितने पैसे राहुल गांधी इधर उधर रख करके आ चुका होगा। ये भी तो सवाल पैदा होता है ना, तो उसका भी इंटरोगेशन और उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया होनी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जनता जागना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि सनातनियों को जागना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि 400 से 40 में जो सिमटे हैं पूरे के पूरे अपोजिशन पार्टी, आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इनको 20 सीट भी ना मिले तब हमारी जीत होगी, तब जनता की जीत होगी, तब चोर के मुंह पर तमाचा पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा कि तुमने जनता का खून नहीं चूसा, साथ साथ तुमने जनता का पैसा भी तुमने लूट लिया, तब उनको समझ में आएगा। बिल्कुल मैम, जनता पैसों के अभाव में मर जाती है, इलाज नहीं हो पाता कुछ लोगों का, लेकिन ये पैसों का मतलब इतना अपमान ही समझ लो, उनको रोक कर बैठे हुए हैं और जनता के बारे में नहीं सोच रहे। कुछ लोगों की तो पूरी लाइफ निकल जाती है, एक ड्रीम होता है कि हम भी कार लें, चाहे छोटी सी ले, लेकिन इन लोगों के पास कार की इतनी लाइन लगी है, घर भरा हुआ है और इतना बड़ा आलीशान महल बना रखा है, क्या कर सकते हैं। और उसमें भी मतलब नोट ही नोट भरे हुए हैं, घर तो बड़ा बना ही रखा है, उसको भी नोटों से भर रखा है। तो जनता का खून चूस सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं लोगों की आंखें कब खुलेंगी। मैं तो अपने आसपास के कुछ लोगों की भी आंखें नहीं खोल पा रही हूँ और मुझे दुख है। मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान की आवाम को, और जो लोग राहुल गांधी की प्रशंसा और उनका नारा लगा रहे थे, उनको वहां से बैठे बैठे पाकिस्तान में रैली, मिचिल मीटिंग राहुल गांधी के अगेंस्ट में निकालना चाहिए। अब सोचो, राहुल गांधी के होते हुए और इतना गड्डियों का साम्राज्य होते हुए भी पाकिस्तान भीख मांग रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये तो होना नहीं चाहिए था ना। चलिए, हिंदुओं के अगेंस्ट में गांधी परिवार हमेशा रहा है, ये सबको पता है। सनातनियों के अगेंस्ट में गांधी परिवार हमेशा रहा है, ये सबको पता है। मंदिरों की विरोधिता गांधी परिवार ने हमेशा की है, ये सबको पता है। संतों और महंतों की विरोधिता में गांधी परिवार ने हमेशा आगे चलकर गोलियां चलाई हैं संतों और महंतों के कलेजे पर, ये भी बात सबको पता है। पर मुसलमानों से तो नेहरू मामू को भी बहुत मोहब्बत थी ना, और गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग राहुल बाबा को भी बहुत मोहब्बत है, और इटली की फिरंगी औरत सोनिया को भी बहुत मोहब्बत है। तो इतना गड्डियों का साम्राज्य होने के बावजूद पाकिस्तान की आवाम भूख मर रही है, तो इन्होंने तो अपनों के साथ भी जो है वो दगाबाजी कर दी। तो अब पाकिस्तान की आवाम को मेरी तरफ से एक सजेशन है कि राहुल गांधी के खिलाफ आप लोग काला दिन मनाएं और राहुल गांधी पर के पोस्टर पर कालिक पोते और राहुल गांधी के हाय हाय करके हाय पूरा रैली निकालें पाकिस्तान में। देखिए, राहुल गांधी आप लोगों का भी सगा नहीं हुआ। सारे एंकर कांग्रेस की और राहुल गांधी पता नहीं किस किस की तारीफ करते करते थक गए थे, बेचारों के गला सूख गया था, लेकिन फिर भी उनकी हेल्प नहीं कर पाए। अफसोस। गड्डियों का साम्राज्य था। इतनी गड्डियां तो हमने कभी नहीं देखी थी, बाप रे बाप। सपने में भी इतनी गड्डियां नहीं आती थी हमारे। बिल्कुल। तो मैम थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमें नई नई जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपके इतने कीमती टाइम के लिए। कोई मैसेज हमारे किटकैट्स के लिए? वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके किटकैट के लिए एक मैसेज जरूर है, बिल्कुल है, कि राहुल गांधी जो गड्डियों के साम्राज्य पर जो बैठे हुए थे, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी आवाज को सब सुनना पसंद करते हैं। जितने भी युवा हैं वो आने वाले वक्त में देश का भविष्य है। ऐसे चोर उचक्के, ऐसे चिटिंगबाज,
ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ आवाज अब उठाने का वक्त आ चुका है, बिल्कुल उठाने का वक्त आ चुका है। जरूरी नहीं है कि आपको एक सोशल प्लेटफॉर्म मिले, जरूरी नहीं है कि आप मीडिया में बैठे, जरूरी नहीं है कि आप नेता बने तभी आप देश का भला कर सकते हैं। आप अपने पड़ोसियों को भी बता सकते हैं कि राहुल गांधी के नेता के घर से गड्डियों का साम्राज्य मिला है और वो जनता का पैसा था। तो ये माउथ पब्लिसिटी जो है ये भी बहुत बड़ी चीज है। जुबान से जो जानकारी है, जो हमारी मतलब घरेलू माता बहनें हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो न्यूज नहीं देख सकते, वो अखबार नहीं पढ़ सकते, वो यूट्यूब पर डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं देख सकते, पर तमाम युवाओं की बात जरूर सुन सकते हैं कि राहुल गांधी के एक राज्यसभा एमपी के पास 345 करोड़ रुपए मिले हैं, गड्डियों का साम्राज्य मिला है। छोटा मोटा जो स्विस बैंक है वो भारत में ही मिल गया है, झारखंड में। तो ये इंफॉर्मेशन हर एक नागरिक को पता होना चाहिए, हर एक नागरिक को। और एक्चुअली में जो कांग्रेस का जो निशान है ना, हाथ छाप, वो एक्चुअली में तमाचा है जनता के लिए कि तू दे वोट, मैं तेरा खून भी चूसूंगा और मैं तेरा धन भी ले लूंगा, लूटूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन युवाओं के ऊपर होना चाहिए, ये कर्तव्य कि मैं हर एक व्यक्ति को बताऊं। और ये झूठ नहीं है, 345 करोड़ का साम्राज्य मिला है, स्विस बैंक छोटा सा मिला है भारत में, झारखंड में। तो ये बहुत जरूरी है जो युवा कर सकते। जी बिल्कुल मैम। तो मैं चाहूंगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू, लव यू मैम। लव यू टू।